अहमद शहजाद भी कल एक प्रोग्राम में आपीदा हो गए एंड ही सेड मेरा बेटा मुझे ये कहता है कि वो आपको पीएसएल में देखना चाहता है। सो अब क्या किया जाए? क्या अहमद शहजाद साहब को पीएसएल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? उनको ये टीवी पे कहना चाहिए था? आई डोंट नो, मतलब एक नई फील्ड की तरफ आ चुके हैं वो। अब टीवी पे जैसे तनवीर काम कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे होते हैं। खैर इतनी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जो भी क्रिकेटर्स अब आ चुके हैं नया करियर स्टार्ट कर दिए ना। और मुझे नहीं याद कि उन्होंने लास्ट टाइम नेशनल T20 कब खेला था या किसी डिपार्टमेंट या रीजन की तरफ से फर्स्ट क्लास का मैच कब खेला था। तो ख्वाहिश तो बच्चे की हो सकती है, बट वो खुद अगर उनसे पूछा जाए कि अगर आपको अपने आप को सिलेक्ट करना हो तो किस बेसिस पे करेंगे जी। मेरा तो सवाल ये है ना, देखिए मैं उनके जो भी एक बच्चे की ख्वाहिश है सारा कुछ है वो होगी, बट बच्चे की ख्वाहिश के लिए जो अगला मतलब एक ओनर है वो रिस्क तो नहीं लेगा ना अपनी फ्रेंचाइज का। उसने तो अपनी टीम को जिताना है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जितने भी लोग कह रहे हैं ना ज्यादती, आप देखिए वो लड़के जो पाकिस्तान छोड़ के गए, हसान खान, खुजैमा, वसीम, आसिफ महमूद, ये सारे दोबारा आ गए। हम अब दोबारा आए ना, शर्जील भी आ गए। भाई आपकी अगर वैल्यू होगी तो कहीं ना कहीं से उठ जाते हैं आप। और आप ऑक्शन में ना भी होगा, टीम लेना चाहे तो ले लेती है। ये मार्केट ओपन मार्केट है, स्ट्रेट बात है। थोड़ी सी बात अगर आप भी करें, अहमद शहजाद आप दीदा हुए होते हैं, टीवी पे बैठ के तो आप पीएसएल नहीं खेल सकते ना। टीवी पे बैठ के आप पाकिस्तान नहीं खेल सकते। टीवी पे बैठ के मैं भी किसी फ्रेंचाइज का कोच तो नहीं बन सकता। मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। तो जब आपकी ख्वाहिश है अगर पीएसएल खेलना या पाकिस्तान खेलना, तो आपको फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर किसी के लिए बात करो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ता है। वहाँ जाके परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, वहाँ जाके सबके मुंह बंद करने पड़ते हैं, बल्ले से जवाब देना पड़ता है। तब जाके आपसे बल्ले से जवाब देना पड़ता है, बातों से जवाब नहीं देना पड़ता। तब आप फिर कहते हैं कि भाई मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, अब मुझे जो है वो सिलेक्ट करो। दूसरी बात ये कि ये हर किसी की अपनी चॉइस है। देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। 36 की एज में मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी, 36 में। उसके बाद जाके 2 साल या 1-2 साल बाद जाके पीएसएल स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे बहुत लड़कों ने बोला यार आपकी फिटनेस तो अभी भी इतनी अच्छी है, आपने क्यों छोड़ दिया? मैंने उस टाइम सोचा नहीं यार बस इनफ हो गया। अब 36 में दोबारा कम बैक किया, मैं क्या दोबारा एफर्ट करूं? दैट टू फॉर अ फास्ट बॉलर। ठीक है, फास्ट बॉलर। हालांकि मुझे पता था मैं 2-3 साल और खेल सकता था डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा नहीं बस खत्म, अब छोड़ दो, अब निकलो यहाँ से, नए बच्चे आएंगे कराची। और मैंने जब खेलने से मना किया था उस टाइम नेशनल T20 पिंडी में चल रहा था। मैच ख़त्म हुआ, मैच के बाद मैंने ड्रेसिंग रूम में आया या होटल में मीटिंग हुई थी, मैंने होटल में कह दिया था मैं अब ख़त्म, मैंने अब क्रिकेट नहीं खेलनी, ठीक है ना। तो मैंने उस टाइम सोच लिया था बस ख़त्म। तो बात सीधी है कि भाई मैं अब शौक से टीवी पे अपनी मर्जी से बैठा, क्रिकेट मैंने छोड़ी अपनी मर्जी से। पाकिस्तान में मसला पता है क्या है? आज रिटायरमेंट ले लो, आज वापस ले लो, आज टीवी में बैठ जाओ, कल पाकिस्तान टीम में आ जाओ, परसों पीएसएल में आ जाओ। यहाँ पे ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो भाई बात सीधी है कि वो बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप को बहुत शौक था कि मेरे बच्चे पाकिस्तान क्यों नहीं खेले। उन माँ बाप के बारे में भी तो सोचो जिनको कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में मौके ही नहीं मिले, जिनको कभी पाकिस्तान के मौके नहीं मिले। हमसे पूछें, हम जब खेले थे ना पाकिस्तान, तो हमारे माँ बाप से पूछें, 14 साल उन्होंने वेट किया तब जाके मैं पाकिस्तान खेला। तो फिर और इसमें तो मेरे ख्याल से एक डिबेट जो कि हम आगे जरूर कंटिन्यू करना चाहेंगे कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स पैनलिस्ट बन जाते हैं, टेलीविजन पे शोज करते हैं, फिर वो जाहिर सी बात है अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, क्या उन्हें T20 भी वापस जाके खेलना चाहिए? आई मीन दिस इज वन थिंग टू डिस्कस, बट जो सिलेक्टर्स उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए ये जो बात मैं स्पेशली अपनी बात करता हूं, मैं बहुत टाइम से ये बात कह रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जितना अरसा आपने फोकस की हुई है क्रिकेट, आप सोचते हैं कि मैंने खेलना है, आपको टीवी पे बैठना ही नहीं चाहिए भाई। जिस दिन आप टीवी पे बैठ गए ना, जिस दिन आपने शोज कर रहे हैं, वहां से समझ लो आपने सिलेक्टर्स हो गया, उस सिस्टम के लोगों को ऑटोमेटिकली अपने अगेंस्ट कर दी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है मेरे ख्याल में कि कल जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं, आज उनके साथ बैठकर आप क्रिकेट भी खेलेंगे, क्या करेंगे और फिर आगे जाके क्या उन पर फिर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।